बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, हमारे फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू है और आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं तो बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास कह रहा है कि प्रूव दी फॉलोइंग। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम ले लेते हैं साइन 180 प्लस एल्फ़ा, फिर साइन 90 माइनस एल्फ़ा। इसको हमने माइनस साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा के बराबर प्रूफ करना है। अब 180 डिग्री को माय स्टूडेंट हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 180 डिग्री को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा, प्लस एल्फ़ा एज इट इज़ आ गया। और 90 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस एल्फ़ा एज इट इज़ आ गया। अब ये हमारे पास 90 का जो मल्टीपल है वो इवन है, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और साइन एल्फ़ा को कंसीडर करेंगे। साइन एल्फ़ा हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब किसके साथ साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा या पॉजिटिव का आएगा? तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बेटा आपको अच्छे तरीके से मैं बता चुका हूँ। इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से आप बात कर लें। बहरहाल यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, ये इसका इवन मल्टीपल 2 है तो इसको इस तरीके से हम देखेंगे। ये 1 हमारे पास है और ये 2 है, यहाँ तक हम मूव कर गए। अब हमने एंगल को देखना है। एंगल हमारे पास बेटा पॉजिटिव है तो 1, 2 और यहाँ पर हम मूव कर जाएंगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट को हम कंसीडर करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है, इसलिए देखें यहाँ पर हमने साइन लगा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या साइन, और यहाँ पर 90 का जो मल्टीपल है वो ऑड है। साइन अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगा। साइन की को रेशो बेटा हमारे पास कॉस होती है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास साइन की वैल्यू अब हमने चेक करनी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये अल्फा एज इट इज यहाँ पर आ गया। अब हम साइन जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, इसके साइन को अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो 90 का ऑड मल्टीपल 1 है, देखें ये हमारे पास 1 है तो हम इस साइड को मूव कर देंगे यहाँ पर। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर बेटा हमने पॉजिटिव लिख दिया। तो हमारे पास माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा आ गया। और यही बेटा हमने प्रूफ करना था, हमारे राइट हैंड साइड थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमने साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को बेटा हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो साइन 780 को कैसे लिख सकते हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया, देखिए साइन 780 हम 90 से इसको डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720, तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया 60। अब ये माइनस करेंगे तो इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है? कोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, 8 मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये रिमाइंडर इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ये मैंने आपको रफ अमल के अंदर बता दिया, इसको आपने रफ अमल के अंदर करना है। लेकिन वैसे अगर आप ओरिजिनल शीट पर भी कर लेंगे साइड पे करके तो बेटा कोई हर्ज नहीं। तो इसकी समझ आ गई बेटा आपको? वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, 8 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और ये हमारे पास इवन मल्टीपल है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, साइन 60 को कंसीडर करेंगे। और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? स्क्वायर रूट 3/2। उसके बाद आ गया साइन 480। साइन 480 को किस तरीके से लिखेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से बेटा। यहाँ पर हम देखें साइन 480 को जब 90 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इस तरीके से लिख लेंगे। इसी तरीके से 120 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 30 डिग्री। ये एक पार्ट मैंने आपको इसका करके दिखा दिया, बाकी बेटा आपने इसको खुद ही कर लेना है। बहरहाल आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको भी लिख दिया, बस आपने उसको 90 से मल्टीप्लाई कर देना है। और लिखने का तरीका ये होगा जो मैंने आपको बेटा बता दिया है। देखिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके बाद देखिए ये हमारे पास क्या है,
ऑड मल्टीपल है तो साइन अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, साइन को कॉस में चेंज कर दिया और 30 को कंसीडर करेंगे तो कॉस 30 हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरीके से कॉस 120 डिग्री को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है, कॉस अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाएगा -1/2। अब ये माइनस कैसे आ गया बेटा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस हमारे पास इस तरीके से आया, ये हमारे पास आ गया ये 1, क्योंकि यहाँ पर 1 है हमारे पास, तो यहाँ पर बेटा हम देखेंगे 1 और एंगल हमारे पास क्या है प्लस, तो हम यहाँ पर मूव कर जाएंगे, यहाँ पर मूव कर गए और यहाँ पर कॉस हमारे पास क्या होता है, कॉस हमारे पास होता है यहाँ पर बेटा माइनस, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। हमने इसको कंसीडर करना है, इसके साइन को, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, तो ये माइनस साइन एज इट इज आ गया, तो हमारे पास -1/2 आ गया। और साइन 30 के बारे में बेटा आपको पता ही है कि साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जितनी भी टर्म्स थी उन सब की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, इसकी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, साइन 780 डिग्री, उसके बाद साइन 480 डिग्री इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, कॉस 120 डिग्री इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया और साइन 30 डिग्री की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। अब ये वैल्यूज रेस्पेक्टिवली यहाँ पर पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो राइट हैंड साइड के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया और वैल्यूज पुट की, तो स्क्वायर रूट 3 को जब स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो माइनस एज इट इज आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 2 2 को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4। अब एलसीएम बेटा ले लें, इसका 4 आ गया। अब अगर डिनोमिनेटर के अंदर एलसीएम हमारे पास सेम हो, 4 और 4 यानी कोई डिफरेंस ना हो, तो उसका आसान तरीका हमारे पास क्या होता है 3 - 1। देखिए 3 - 1 और 2/4, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 1/2 यही हमारी राइट हैंड साइड थी और यही बेटा हमने प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट नंबर 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको बेटा राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूफ करना है। तो cos 306 डिग्री को लिख सकते हैं साइन, ये हमारे पास आ गया 360। अब ये किस तरीके से आया, बच्चों की आसानी के लिए मैंने बेटा यहाँ पर ये भी बयान कर दिया है। देखिए ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया बेटा, 306 को 90 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 और यहाँ पर 36 आ गया, तो इसको लिखेंगे किस तरह 30 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 36, 30 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 36 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 36 है और यहाँ पर हमने -36 लेके आना है, वो वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 के साथ, ताकि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो माइनस के अंदर आए और ये +36 और -36 बेटा आप कैंसिल कर सकें, क्योंकि जवाब हमने 0 लेके आना है। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड हमने 0 के बराबर लेके आनी है, तो एक हमारे पास टर्म की वैल्यू तो आ गई 36, दूसरी की -36 आएगी, तो आपस में ये कैंसिल होंगे। इसी तरीके से बेटा हमारे पास 162 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ना 1 के साथ कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो हमारे पास रिमाइंडर है बेटा वो आ जाएगा पॉजिटिव और हमें चाहिए नेगेटिव। क्यों, यहाँ पर -18 है और यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या है +18, तो -18 होगा तो कैंसिल होगा बेटा। मेरी बात समझ आ गई आपको? इसलिए हमने यहाँ पर 90 को 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जाहिर बात है कि ये रकम बड़ी होगी तो हमारे पास क्वोशंट जो है, जो रिमाइंडर हमारे पास है वो नेगेटिव होगा। बात समझ आ गई बेटा आपको? और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री -18 डिग्री। अब ये वैल्यूज को बेटा पुट कर देते हैं, सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। cos 306 को सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया बेटा, इसी तरीके से cos 234 को सिंप्लीफाई करके बेटा ये लिख दिया। अब यहाँ पर cos के साइन को हम देखेंगे तो cos के साइन को ये हमारे पास इसका जो मल्टीपल है बेटा वो हमारे पास क्या है, वो मल्टीपल माय डियर हमारे पास है ऑड। तो यहाँ पर cos अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा साइन के अंदर और cos
का साइन हम कौन सा कंसीडर करेंगे? ये देखिए 3 है यहाँ पर, ये देखिए 1 2 3 और एंगल हमारे पास बेटा कौन सा है? माइनस का है, तो हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है, यहीं पर रहेंगे। और यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है? नेगेटिव। ये बेटा हमने नेगेटिव लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से देखें यहाँ पर हमारे पास कॉस है और यहाँ पर क्या है बेटा? इवन मल्टीपल है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और cos 18 को लिख देंगे। और अब cos के साथ हमारे पास साइन कौन सा आएगा उसको देख लेंगे। यहाँ पर 2 है तो 1 और 2 और एंगल हमारे पास क्या है? माइनस का, तो हम यहीं पर रहेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होती है? नेगेटिव, तो यहाँ पर बेटा हमने नेगेटिव लिख दिया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखें, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लें। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसीडर किया, जो वैल्यूज हमने मालूम की थी वो लिख दी। साइन 36 यहाँ पे लिखा और यहाँ पर फिर माइनस साइन 36 लिखा। अब आपको इसकी समझ आ गई जो पॉइंट मैंने आपको बताया था बेटा। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा cos 162 किसके बराबर आ गया? माइनस cos 18 के। ये माइनस cos 18 और ये cos 18 आ गया। अब देखें ये आपस में सारे कैंसिल हो गए। साइन 36 माइनस साइन 36 कैंसिल, माइनस cos 18 प्लस cos 18 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो कि बेटा हमने प्रूफ करनी थी। उम्मीद है आपको इस पार्ट की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी बेटा। अब इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा लास्ट पार्ट हमारे पास ये सिंपल है, ये इतना टेक्निकल, इसके अंदर कोई पॉइंट्स नहीं है। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने राइट हैंड साइड के बराबर बेटा प्रूफ करनी है -1 के। तो cos 330 को 90 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और साइन 600 को जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस तरीके से बेटा लिख सकते हैं। तरीका मैंने आपको अच्छी तरीके से पहले बता दिया है। फिर इनके साइंस को हमने काउंट कर लेना है। इसी तरीके से बारी बारी हमने सारी टर्म्स की वैल्यूज को बेटा फाइंड आउट किया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने कंसीडर किया और वैल्यूज को पुट किया। उसके बाद बेटा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -1। यही हमारी राइट हैंड साइड थी और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कंप्लीट हो गया।